हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कंप्लीट किया एंड आज हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो आज हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कहां पे थ्योरम को अप्लाई करना है ये बहुत अच्छे से देखना। मैं एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूं, एक लैमिना कंसीडर कर लेता हूं, समझो, जिस पे मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लगाने वाला हूं। सो एक प्लेन लैमिना है, मतलब जैसे कि मैंने ये ऐसा हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, ओके। और हॉरिजॉन्टल में रखने के बाद मैं यहां से मतलब एक पॉइंट से तीन एक्सिस निकालने वाला हूं। ये जो एक्सिस मैंने निकाला हुआ है ये z एक्सिस है। मतलब क्या है कि ये जो लैमिना है जिस प्लेन में लाई कर रहा है इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है। लैमिना जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस लैमिना को, उस प्लेन को ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस को बोलेंगे z एक्सिस। अब ये लैमिना किस प्लेन में लाई कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए मैं दो एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं, दो एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं। दिस इज व्हाट x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम्हारा लैमिना लाई कर रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? xy प्लेन, बिकॉज मैंने यहां पे x एक्सिस एंड y एक्सिस निकाला। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब अप्लाई करना है? जब तुम्हारा लैमिना किसी एक प्लेन में लाई कर रहा है तो उस प्लेन को xy प्लेन कंसीडर करोगे एंड उसको परपेंडिकुलर एक्सिस जो आ रहा है ना उस एक्सिस को z एक्सिस कंसीडर करोगे। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? z एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इज इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। z एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉडी का, एंड y एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि z एक्सिस जो है वो इस लैमिना को परपेंडिकुलर चाहिए, और ये जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ये दो एक्सिस है, ये एक्सिस से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उस प्लेन में तुम्हारा ये बॉडी है वो लाई करना चाहिए। सो दिस बॉडी लाइज इनसाइड xy प्लेन एंड ये बॉडी को, इस बॉडी के प्लेन को एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, दैट इज व्हाट z एक्सिस। और तब तुम लोग ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये थ्योरम है। क्वेश्चन सबको समझ में आने के बाद अब हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं। किस तरीके से प्रूफ करना देखो। कंसीडर स्मॉल मास dm। चलो dm कंसीडर कर लेते हैं, बहुत ही स्मॉल मास है dm, उसको कंसीडर कर लिया। dm को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको निकालने का फॉर्मेट। ये कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि तुम लोग एक स्मॉल मास कंसीडर करते हो एंड फिर इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग निकालोगे,
फिर इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब देखो तुमको क्या करना है, ये जो स्मॉल मास तुमने कंसीडर किया डीएम, इस डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। कहां से? एक्स एक्सिस से देखते हैं, पहला सबको भूल जाओ, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो। ये डीएम का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर। देखो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसमें मैंने z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस ऐसे तीनों एक्सिस ड्रॉ किया होगा। तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है लैमिना, एंड उसमें एक डीएम मास कंसीडर किया हुआ है, और तुम्हारा x एक्सिस देख रहे हो कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इधर किधर तो डीएम मास है, तो डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर हम लोग इस पे मार सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं तुमको डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, 3 डायमेंशनल एनालिसिस होना चाहिए। ये देखो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर जा रहा है, ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर। एंड इधर भी y एक्सिस का निकालना है, तो y एक्सिस के डीएम का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो क्या 3 डायमेंशनल डायग्राम को देख पा रहे हो तुम लोग? ये ऐसे डीएम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डीएम है, इस डीएम का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसको मेजर करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा y एक्सिस, इतना होगा। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस को y एक्सिस है ना, तो मैं इसको y बोल सकता है, देखो y बोल दिया, ठीक है। तो ये y है, तो ये सामने वाला भी y होगा, ओके। तो अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो मुझे x एक्सिस को यूज करना पड़ेगा। सो अगर ये x है तो ये भी x होगा। बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन बताओ, क्या है बेसिक डेफिनेशन? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में तो लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ ये dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सोचो जरा, हम लोग x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, किसके अबाउट निकाल रहे हैं? x एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? y, सो यहां पे आएगा y स्क्वायर, ये आएगा x का फॉर्मूला। तो तुम लोग देख रहे हो, जब तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट x एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो वो x आएगा एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू y स्क्वायर, ओके। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन लेने का मास को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देने का, ओके। तो अभी आई y के लिए बताओ क्या होगा? चलो देखो, dm है और इस dm का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x है, सो इट इज x स्क्वायर, ओके, वेरी गुड। अब ये z एक्सिस भी है, z एक्सिस का इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं डायग्राम 3 डायमेंशनल में। देखो z एक्सिस का परपेंडिकुलर डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया, तो z एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू z स्क्वायर, इसको मैं z कंसीडर करता हूं। तो ये क्या है? ये बेसिक डेफिनेशन है, ये तुमको पता होना चाहिए जब तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक पढ़ते हो। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, मैंने फॉर्मूलेज बता दिए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो ये फॉर्मूलेज
तुमको पता होना इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक छोटा सा डेरिवेशन। 3 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट लिखना है तुमको, डायग्राम ड्रॉ करना है और ये प्रूफ लिखना है। अब देखो प्रूफ में क्या लिखते हैं, वेरी सिंपल, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, समझ लो ये पॉइंट O है, दिस इज व्हाट A एंड दिस इज व्हाट B। तो यहां पे मैं C लिख देता हूं। तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको, कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में क्या देख पा रहे हो तुम लोग, पाइथागोरस लगाओ, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या मिलेगा, z² इज इक्वल टू x² प्लस y²। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय dm एंड टेकिंग इंटीग्रेशन। ये तो लास्ट टाइम कैसे किया था, इंटीग्रेशन लेने का मल्टीप्लाई बाय dm, फिर इंटीग्रेशन लेने का मल्टीप्लाई बाय dm प्लस इंटीग्रेशन लेने का मल्टीप्लाई बाय dm। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, इस थ्योरम में जब एग्जामिनर डेरिवेशन को चेक करेगा तो बस ये चेक करेगा कि x² जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तब y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। जब y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है z एक्सिस के लिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है y एक्सिस के लिए, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है x एक्सिस के लिए। देयरफॉर तुम्हारा प्रूफ तुम्हारे सामने है। देखो कितना सिंपल चीज है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछता है एंड तुमको बहुत अच्छे से इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। और इसके एप्लीकेशन भी है ना, एप्लीकेशन में हम लोग करने वाले हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कैसे करने का, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे कंसंट्रेट करो। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक प्लेन लैमिना ले लिया, 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कंडीशन है कि ये जो बॉडी है वो 2 एक्सिस में लाई हो रहा है, दैट इज व्हाट x एक्सिस एंड y एक्सिस से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उस प्लेन में तुम्हारा ये बॉडी लाई हो रहा है। एंड थर्ड एक्सिस कैसा है सर, प्लेन को परपेंडिकुलर। तो इसी सिचुएशन में तुम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कौन सा सिचुएशन है कि जिस प्लेन में लैमिना लाई हो रहा है उसका xy प्लेन होना चाहिए, और z किसको बोलने का, यस z किसको बोलोगे तुम लोग, उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस को हम लोग z बोल देंगे। ठीक है, तो डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले लिख लेंगे। तुमको जो ट्रायंगल पसंद है वो ले लो, ये चाहिए तो ये लेना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लो, 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका यूज क्या है, वेरी सिंपल, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। आज मैं रिंग के बारे में तुमको सारे फॉर्मूलेस बताऊंगा एंड तुम लोग जो है डिस्क के सारे फॉर्मूलेस मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक रिंग का क्वेश्चन है एंड दूसरा डिस्क का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, रिंग। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिंग के बारे में पढ़ेंगे। यस, एंड जो डिस्क है उसके 4 फॉर्मूले सेम इसके जैसे तुम लोग कर सकते हो। ओके, चलो फर्स्ट क्या है, मैं निकालता हूं रिंग, एक रिंग कंसीडर करते हैं
एंड ये जो तुम्हारा रिंग है इसके सेंटर एक्सिस से एक एक्सिस पास हो रहा है। चलो बताओ रिंग कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड कैसा है वो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ओके, तो इस एक्सिस का नाम क्या लिखोगे, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। चलो लिखते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड perpendicular to plane of ring। रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालने का, वेरी सिंपल, एक स्मॉल मास dm कंसीडर कर लो, dm, यस dm कंसीडर कर लिया। अब बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यस दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग। वेरी गुड, ओके, रेडियस ऑफ द रिंग रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि इस dm का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से बता रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो यहां पे अगर तुम देखोगे, समझ लो मैं dm यहां पे लेता हूं, तभी भी डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों r ही है। तुम लोग dm कहीं पे भी ले लो, ये रिंग है तो रिंग से जो dm का डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही रहेगा। ये जो रिंग का सेंटर है, इस सेंटर से इस dm का डिस्टेंस, किधर भी dm ले लो, रिंग ना बीच में तो हॉलो होता है, सेंटर किधर भी dm ले लो, dm कहीं पे भी जाने दो, रिंग का सर्कमफेरेंस पे dm कहीं पे भी जाने दो, तुमको डिस्टेंस r ही मिलने वाला है। सो r इज कांस्टेंट बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm, सारे dm को ऐड करने के बाद में क्या मिलेगा तुमको बच्चों, तो तुमको मिल जाएगा कैपिटल M। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज कैपिटल M एंड दिस इज व्हाट, r स्क्वायर। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं तुमको बताया है कि सेंटर एक्सिस से जो एक्सिस जाता है ना, उसका डेरिवेशन तुम लोग काफी आसानी से कर सकते हो। रिंग का ये सेंटर है और सेंटर से एक्सिस जा रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है। तो देखो सामने ही तुम लोग के सामने मैंने ये डेरिवेशन को किया 1 मिनट में। ओके, सो दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस। लेकिन सर हम तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन पढ़ रहे हो स्टूडेंट, कौन सा एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन यहां तो कोई दिख नहीं रहा है, रुको जरा, दिखेगा तुमको। अब देखो ये रिंग है एंड ये रिंग का ये वाला एक्सिस मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब अगर रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वेरी सिंपल, हमारे पास ये एक्सिस अब प्रेजेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान सकते, देख रहे हो। अब क्या आ रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और भी 2 एक्सिस बाकी है, ये सेकेंड हो जाने के बाद थर्ड एक्सिस एंड फोर्थ एक्सिस बाकी है। ये कौन सा एक्सिस है बताओ, ये वाला जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, ये एक्सिस कौन सा है, tangent to the ring and that tangent is perpendicular to its plane। जो तुम्हारा रिंग है, ये रिंग जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में
तो इस प्लेन को ये टेंजेंट ऐसा परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये नहीं, ठीक है। तो दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रे, ओके। सो दैट अब फॉर्मूला निकालना आसान है क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कितना आसान हो गया, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, h is equal to r, this is moment of inertia about tangent by using parallel axis theorem। क्या है तुम्हारा parallel axis theorem बताओ, unknown moment of inertia is equal to known moment of inertia plus m distance का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो एक्सिस में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लो, तो तुम्हारा जो अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाएगा, ये कितना है अपने को mr स्क्वायर प्लस m व्हाट इज h r, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना होगा 2mr स्क्वायर। ये देखो ये आ गया हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो अभी थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था तुमको कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये एप्लीकेशन है। अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन बताऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कब करोगे, कब यूज करोगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किसी भी प्लेन में तुम्हारा रिंग जो है वो लाइन होना चाहिए, एक एक्सिस परपेंडिकुलर चाहिए और दो एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल में, मतलब जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में दो एक्सिस चाहिए और तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर चाहिए। जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, z एक्सिस, और जो रिंग का प्लेन फॉर्म कर रहे हैं उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं रिंग के ना दो व्यू निकालने वाला हूं, कैसे, देखो ये रिंग का पहला व्यू है, इस व्यू से तुमको दिख रहा है कि रिंग जो है ना वो ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और ये रिंग का दूसरा व्यू है, ये व्यू में तुमको क्या दिख रहा है कि रिंग जो है वो ऐसे रखा हुआ है, बोर्ड वाले प्लेन में रखा हुआ है, बोर्ड के प्लेन में, यस और नो। तो दो व्यू क्यों निकाले, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायमीटर निकालना है, डायमीटर दिखाना है। देखो ये है तुम्हारा एक डायमीटर एंड ये है तुम्हारा दूसरा डायमीटर, ओके। तो ये दो डायमीटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा id और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा id, लेकिन रिंग तो इसी प्लेन में लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर, कैसे आएगा परपेंडिकुलर, सर इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड अंदर जाएगा कि नहीं, तो z एक्सिस ऐसे अंदर जाएगा, इनवर्ड, ओके। सो दैट यू कैन अप्लाई द पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इनवर्ड मतलब देखो यहाँ पे दिखा रहा मैं तुमको, कुछ z एक्सिस ऐसे आया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये एक्सिस तुम्हारा ये देखो यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, देख रहे हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालने के बाद हम इस id, दैट इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमीटर, ये डायमीटर वाला एक्सिस है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा तुमको। देखो कितना सिंपल है। तो चलो बताओ कैसे कैसे आएगा, सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से i x प्लस i y इज इक्वल टू i z। i x कौन है, id के बराबर, चलो i y कौन है, ये भी id के बराबर है, और i z कौन है, ये i c के बराबर है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स id इज इक्वल टू ic। तो id क्या आएगा बच्चों, ic डिवाइड बाय 2। तो ic का वैल्यू कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस
mr², तो mr² डिवाइड बाय 2 ये तुम्हारे आईडी का वैल्यू होगा। ओके, क्या बात समझ में आ गई? तो 3 एक्सिस कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा अभी भी बाकी है। पहला एक्सिस कौन सा एक्सिस है? ये रिंग का कौन सा एक्सिस है बताओ चलो? द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस कौन सा है? सर ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये एक्सिस कौन सा है? सर दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो तुम लोग बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। और अब फाइनल एक्सिस निकालेंगे हम लोग। फाइनल एक्सिस कौन सा निकालेंगे? देखो ये इसको रब करता हूं मैं। फाइनल एक्सिस निकालेंगे हम लोग। ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, दो व्यू से डायग्राम निकाल सकते हो तुम लोग। पहला व्यू तो ये बेस्ट व्यू है क्योंकि ये रहा तुम्हारा डायमीटर, है कि नहीं? दिस इज द डायमीटर एंड इस डायमीटर को निकाला हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस। तो ये आ गया एक टेंजेंट, ये आ गया रिंग का एक टेंजेंट, लेकिन ये टेंजेंट एंड ये टेंजेंट डिफरेंट है। कैसे? ये जो टेंजेंट है वो रिंग का जो प्लेन है उसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये प्लेन ऑफ द रिंग में। एंड व्हाट इज दिस? सर ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है। तो 4 एक्सिस कौन से पता लग गया? पहला सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर से पास होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। दूसरा एक्सिस कौन सा है? दूसरा एक्सिस है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तीसरा एक्सिस कौन सा है? अबाउट डायमीटर। एंड फोर्थ एक्सिस कौन सा है? टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो ये अब तुमको तो बड़ा आसान दिख रहा होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, r के बराबर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m h का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये निकालना है हमको टेंजेंट। आईडी कितना है? आईडी का वैल्यू हमको आया mr² डिवाइड बाय 2 प्लस m, व्हाट इज h? h इज इक्वल टू r के बराबर। सो कितना होगा? दिस इज व्हाट 3/2 हो जाएगा, दैट इज व्हाट 1 mr² प्लस 2mr² डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट 3mr² डिवाइड बाय 2। तो मतलब 3/2 mr²। ये तुम्हारे टेंजेंट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये मैंने रिंग का डेरिवेशन कंप्लीट किया। ऐसे ही तुमको डिस्क का डेरिवेशन कंप्लीट करना है और कमेंट में ये चारों भी आंसर तुम लोग बताओगे। पहला अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एंड लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज व्हाट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऑसिलेशन का करने वाला हूं, बिकॉज मेरे को कमेंट में मिला है कि ऑसिलेशन करने का अपने को। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट में बताओ तुमको कौन से डेरिवेशन डिफिकल्ट लगते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग उस डेरिवेशन को करने वाले। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। बाय डियर स्टूडेंट।